हेलो स्टूडेंट, वेलकम मैथ्स क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम मैथ्स क्लास आपका बेहद स्वागत करता है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं द अलजेब्रा पार्ट 3। सीटेट या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो अलजेब्रा का पहले बेसिक मालूम होना चाहिए। तो अभी बेसिक सीरीज चल रहा है, बेसिक से फिर हम एडवांस पे जाएंगे। तो पिछली क्लास में हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर समझ लिया था कि अगर इस पर क्वेश्चन आया तो हम कैसे डील करेंगे। हमने उसमें रूट का क्वेश्चन भी लिया, डेसिमल का क्वेश्चन भी लिया, फ्रैक्शन का क्वेश्चन लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। पे एक फार्मूला और बचा हुआ, एक फार्मूला बेहद अच्छा फार्मूला है, वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये बेहद फेमस फार्मूला है, जिससे इसका यूज़ कैसे करेंगे। ऐसे मान लो आपका क्वेश्चन आ गया 25a स्क्वायर और है 36b स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, मान लो इसे सॉल्व करना है, इसको फैक्टर करना है। तो इसका आसान तरीका, ये फार्मूला आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। 25 को अब लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर। 5a का होल स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। 5a का होल स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। और 36 को आप लिख सकते हैं 6b का होल स्क्वायर। 6b का होल स्क्वायर। तो आप देखिए किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में ये आ गया, ये किस फॉर्म में आ गया। तो आप देख रहे हैं ये आपके फॉर्म मिल गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पूरा आपका a हो गया, ये b हो गया। तो a का स्क्वायर, बीच में माइनस है, फिर b का स्क्वायर। तो इस केस में क्या करते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो अभी तो मतलब ये सिंपल अपना मन सब एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहे हैं। बाद में जब इसका सीरीज खत्म होगा तो हम प्रीवियस ईयर आपको हम दिखाएंगे अलजेब्रा कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछता है। अगर आपका बेसिक ठीक ठाक हो तो अलजेब्रा, उम्मीद करते हैं अलजेब्रिक क्वेश्चन को आप सबको आराम से डील कर देंगे। अलजेब्रा आपको मेंसुरेशन आपको बता चुके पहली क्लास में, अलजेब्रा कहीं भी आ सकता है, इसीलिए इस पर थोड़ा आपका पकड़ जो है अच्छा खासा होना चाहिए। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपको क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे क्वेश्चन है 6.25 एक्स स्क्वायर माइनस 1.25 वाई स्क्वायर। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे आप लिख सकते हैं 6.25 मतलब क्या हुआ, 6.25 मतलब मेरा दोस्त हुआ, इसका मतलब इसको आप उड़ाएंगे डेसिमल तो यहाँ आएगा 100 आएगा। तो ये हुआ 625 अपॉन 100। तो 625 क्या होता है, 625 होता है किसका स्क्वायर होता है, 625 होता है 25 का स्क्वायर। और आपका 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर। तो आप इसे लिख सकते हैं 25/10 का होल स्क्वायर। अब एक नीचे एक जीरो है, नीचे जब एक जीरो होता है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगता है। तो डेसिमल कहाँ इसका लगेगा, 2.5 का स्क्वायर कर दो, बात खत्म हो गया। तो आप देखिए इसे आप लिख सकते हैं 2.5 एक्स का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1.25 इसे हटाते हैं तो मेरे पास आता है 125 अपॉन 100। 125 अपॉन 100 मतलब क्या हुआ कि ये हुआ आपका, सॉरी 225 होना चाहिए, गलती हो गया। यहाँ पे 2.25 कर दो, 2.25। तो 2.25 में जब ये हटाते तो कितना आता है, अपॉन 100। कितना आ गया मेरे पास, 225 अपॉन 100। तो 225 अपॉन 100, 225 को हम लिखते हैं 15 का स्क्वायर और 100 को लिखते हैं 10 का स्क्वायर। अब इसे हम लिख सकते हैं एक स्क्वायर के अंदर हम क्या, 15/10 का होल स्क्वायर। बात दोनों यही है, इसी को हमने ऐसा फॉर्म लिख दिया। अब 15/10 मतलब क्या हुआ, 1.5 का स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1.5 वाई का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो आपके पास कौन फॉर्म, आपको फॉर्म में लाना पड़ेगा, आपको फॉर्म में जो इसे ला के दिखाना पड़ेगा। तो आपके पास ये फॉर्म आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो। इसको ऐड वैड मत करना,
ये अलग चीज़ है, ये एक्स है वाई है, दोनों लाइक टर्म नहीं है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमेशा होता है लाइक टर्म। पहली क्लास में बता चुके हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा होता है लाइक टर्म के साथ, मेरे दोस्त होता है, अनलाइक टर्म के साथ नहीं होता। किसके साथ होता है जल्दी बताइए? ये लाइक टर्म के साथ होता है, अनलाइक टर्म के साथ कभी प्लस या माइनस नहीं होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आते हैं एक फार्मूला, बहुत बेहद खास फार्मूला है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या है? अब अगला फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये आपका बहुत फेमस फार्मूला, हैशटैग लगाते हैं हम, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ये आपका हो गया a प्लस बी प्लस सी का बेहद खास फार्मूला है, ये बेहद अच्छा फार्मूला है। तो ये आपका फार्मूला हो गया। अब इस पे क्वेश्चन में हम कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो आपसे पूछ सकता है 2x प्लस 3y प्लस 5z का होल स्क्वायर। अगर ऐसा क्वेश्चन हमें मिल गया तो हम देखते हैं क्या, ये पूरा a हो गया, ये b और ये आपका c हो गया। तो क्या हो गया? ये a प्लस बी प्लस सी का फॉर्म में आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आराम से हो गया। अब आता बारी क्या है? 2ab। 2 आपका तो फॉर्मूला क्या है? 2 लगा के आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, ab इसे मल्टीप्लाई कर दे। ये आपका a है, ये आपका b है। 2 इंटू ab, a कितना आपका है? 2x, b कितना है? 3y। 2ab हो गया, फिर प्लस 2bc प्लस 2bc। 2 तो आपका ये फॉर्मूला को 2 हो गया, और b कौन आपका है? b आपका ये हो गया, 80 ये हो गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, bc। 2 इंटू 3y इंटू 5z 2bc और प्लस क्या है? 2ca। 2 इंटू सी कितना है? c आपका हो गया 5z और a कितना हो गया? 2x। बहुत आसान है मेरे दोस्त, ये बहुत आसान। फॉर्मूला आपको याद है, आप बना लीजिएगा, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला आपको याद है, आप सारा क्वेश्चन को आराम से डील कर। 2ab 2bc 2bc प्लस 2ab 2bc और 2ca हो गया। ये आपका 2ab हो गया, 2bc हो गया, ये आपका 2ca हो गया। अब क्या करना, क्या? अब मल्टीप्लाई करना। अब करना है साफ मल्टीप्लाई। तो 2x का स्क्वायर क्या होता है? 4x स्क्वायर, 3y का 9y स्क्वायर और 5z का 25z स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 सा 4। इसके बाद क्या? 2ab 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। हमने पहले क्या किया? पहले हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लिए। पहले क्या किए? पहले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लिए। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 और x और y दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसके बगल में से चिपका दो। 12xy हो गया। फिर क्या हो गया? यहाँ पे प्लस है, प्लस दे दो। 2bc 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 या 6, 6 5 जा 6 5 जा 30 y और z। इसमें क्या है? y और z यहाँ चिपका दो। फिर है 2ca 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 2 20 प्लस 20zx 20zx। ये आपका हो गया आंसर। कुछ किए हम, ये इसका स्क्वायर कर दिए, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। फिर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12xz 12xy। फिर 2 3 जा 6, 6 5 जा 30yz। फिर 2 इंटू 5 10, 10 2 जा 20zx। बहुत आसान फार्मूला है मेरे दोस्त। इस पर क्वेश्चन और कर देते हैं हम, एक क्वेश्चन इस पर और हम करते हैं और अच्छा से क्लियर हो जाएगा आपका। ऐसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, रूट अंडर 2x प्लस रूट 3y प्लस रूट 5z का होल स्क्वायर। ये आ गया। रूट देख के डरना मना है, रूट देख के डरना मना है।
बहुत अच्छे स्टूडेंट रूट देख के पता नहीं क्या होता है तो भूत सा लगता है, पता नहीं क्या कुछ पकड़ ऐसे ऐसे होता है ना, उसको तो कुछ पकड़ लेगा हमको, ऐसा कोई बात नहीं। रूट सबसे आसान होता है, घबराने की बात नहीं है। मैथ में जितना आप हार्ड समझेंगे उतना आपको हार्ड लगेगा, जितना आसान समझेंगे उतना आपको आसान ही लगेगा। तो कोई बात नहीं, ये आपका ए हो गया, ये बी और ये सी हो गया। ये आपका क्या हो गया, पूरा हो गया, आपका ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्म में आ गया। तो ए स्क्वायर करना है, यानी पहला का स्क्वायर, यानी √2x का स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब क्या, √3y का स्क्वायर, √3y का स्क्वायर, सी मतलब क्या, √5z का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। फिर आता 2ab, 2 इंटू ए कितना है, √2x, बी कितना है, √3y, 2ab प्लस 2bc, 2b कितना है, √3y, सी कितना, √5z, 2bc हो गया। फिर 2ca प्लस 2 इंटू सी कितना है, √5z, और ए कितना है, √2x हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, √2x स्क्वायर कितना होगा, 2x स्क्वायर। कभी भी कोई नंबर के अंदर रूट होता है, कोई नंबर रूट में है और उसको आप स्क्वायर कर दें तो रूट को तोड़ के बाहर निकल जाता है। क्या, तो रूट से क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, बाहर क्यों निकलता है, इसका रीज़न है क्योंकि √2 मतलब होता है, तो √2 मतलब क्या होता है, रूट मतलब होता है पावर 1/2। क्या होता है, रूट मतलब क्या होता है, पावर 1/2, यानी रूट मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर 1/2। तो यहाँ आप देख लें √2 का स्क्वायर बाहर क्यों हो गया, देखो √2 मतलब क्या होता है, पावर 2 की पावर 1/2, और इस पर एक पावर और है कितना, 1, पावर इस पर और है 2 है। तो आप पढ़े होंगे एक्सपोनेंट में a⁴m टू दी पावर n, यानी पावर पे पावर हो तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो पावर है, इस पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 1/2 इंटू 2 से 2 खत्म हो गया, आ गया 2 की पावर 1 मतलब क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसीलिए कोई भी नंबर की पावर रूट में हो, तो कोई नंबर रूट में होता है, जब उसका स्क्वायर करते हैं तो वो रूट से क्या होता है, रूट से वो आज़ाद हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो अगर किसी भी नंबर का रूट में है, स्क्वायर करेंगे रूट से वो बाहर होगा। तो √2x स्क्वायर का मेरे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस √3y का 3 बाहर हो गया, 3y स्क्वायर प्लस 5z का रूट में है तो 5 बाहर हो गया, z तो बाहर पहले से है ही, तो 5z स्क्वायर प्लस, अब मल्टीप्लाई करो 2 इंटू क्या करना है, 2 इंटू √2x इंटू √3y। इसे कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये देखो ये रूट में नहीं है, ये रूट में नहीं है, ये भी रूट में नहीं है, ये भी रूट में नहीं है, तो ये सभी जो रूट से बाहर है इन सभी को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो। मतलब क्या, 2 इंटू एक्स इंटू वाई क्या आ गया, 2xy, क्या आ गया 2xy। अब ये रूट में जो है, रूट में 2 है, रूट में 3 है, तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं मेरे दोस्त, एक रूट के अंदर डाल दो, कोई दिक्कत है नहीं। यानी √2 इंटू √3 को आप लिख सकते हैं एक ही रूट के अंदर, √2 इंटू 3। तो इसी अंदर आ गया 2xy रूट अंडर 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 मतलब क्या, 2xy √6, क्या हुआ ये 2xy रूट अंडर 6 आ गया। ये आपका हो गया ख़त्म। आप करना मल्टीप्लाई, इसे करना है 2 इंटू क्या है, 2 इंटू √3y इंटू √5z, तो 2 इंटू y इंटू z, जो रूट से बाहर है उससे पहले बाहर मल्टीप्लाई आराम से कर लें, तो आपके पास आ जाए 2 इंटू वाई इंटू जेड, 2yz, एक रूट के अंदर इसे डाल दे 3 इंटू 5, तो 2yz रूट कितना 15, ये आपका आ गया 2yz रूट अंडर 15। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगला है 2ca को हम देख लेते हैं अभी, 2ca को हम भी इसका हाल चाल पूछ लेते हैं। तो 2ca मेरा कितना है, 2 इंटू √5z इंटू √2x है, तो 2 बाहर है, z बाहर है, x बाहर है, तो पहले इसे मल्टीप्लाई कर ले, 2zx रूट अंडर 5 इंटू 2, तो कितना आ गया 2zx रूट अंडर 10, तो प्लस 2zx रूट अंडर कितना हो गया 10 हो गया आपका आंसर। क्या आसान नहीं था ये, हार्ड था क्या,
हमने आपको अलग अलग करके दिखा दे। कभी भी मेरे दोस्त विदाउट रूट वाला रूट के साथ मल्टीप्लाई मत करना। अगर कहीं आपको मिले 2 × 5 और √3 तो आपको सिर्फ इसे मल्टीप्लाई करना, 2 × 5 = 10 √3। ठीक है, रूट मतलब क्या होता है, वीआईपी पर्सन, तो वीआईपी पर्सन हो गया। तो वीआईपी पर्सन मल्टीप्लाई किसके साथ हो, वीआईपी के साथ ही मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं अगर बीच में माइनस हो जाए तब क्या करेंगे क्योंकि सिंपल तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, तो कुछ वहाँ पे क्वेश्चन घुमाएगा वो। अगर क्वेश्चन घुमाएगा तो हम क्या करेंगे, तो इसका तरीका आपको हम बता देते हैं। अगर क्वेश्चन में ये कर दे, जैसे मान लो ये फार्मूला नहीं है, मेरा फार्मूला ये कर दे a - b + c का होल स्क्वायर, ये कर दे, कोई बात नहीं। बस एक फार्मूला आपको ये याद हो गया, आपको और कोई फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं। बस आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। मान लो बीच में आ गया माइनस, आ गया a - b + c का होल स्क्वायर आ गया, तो दो स्क्वायर में कोई चेंजेस नहीं हो। इसमें 3 नंबर जैसे ये लिखा हुआ था वैसे ये भी लिखा है a² + b² + c², क्योंकि हमको मालूम है माइनस नंबर का स्क्वायर, निगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, प्लस में ही आता है। ये स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर c का स्क्वायर, आंसर प्लस में आएगा। मतलब तीनों स्क्वायर नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a², b² c², जैसे आप इसमें लिखे थे वैसे आप इसमें लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर करेंगे -b के तो वो भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं 2ab में, चक्कर थोड़ा है खराब। अब जब 2ab करें, 2ab मतलब क्या होता है, 2 × a - b। 2ab जब करेंगे तो ये माइनस आ गया, किसी भी मल्टीप्लाई में एक माइनस आ जाए, ऑड नंबर माइनस, जैसे मतलब यहाँ आपका ऐसे आ जाए -× -+, तो आपको काउंट करना है मल्टीप्लाई में, तो 1 - 2 - 3 अगर नंबर ऑफ माइनस ऑड नंबर में आ जाए तो उसका साइन क्या होता है, निगेटिव। साइन क्या होता है, निगेटिव। तो यहाँ देखो एक माइनस यूज हुआ, 2ab में सिर्फ एक माइनस, 2 × ab, तो एक माइनस यूज हुआ, a तो प्लस में, b माइनस में, तो यहाँ होगा -2ab। और जब BC मल्टीप्लाई होगा, B और C मल्टीप्लाई होगा 2BC में जब BC मल्टीप्लाई होगा तो B क्या है, माइनस में, C प्लस में, तो आंसर क्या होगा, -2BC। अब तो CA जब मल्टीप्लाई करेंगे, C है प्लस में, A है प्लस में, तो यहाँ क्या आएगा, +2CA। क्या सीख गए आप, क्या? तो आप क्या देख रहे हैं, 2ab तो माइनस में, क्यों हुआ माइनस में, क्योंकि a प्लस में, b माइनस में, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ मेरे दोस्त तो प्लस × माइनस माइनस आएगा। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये माइनस आएगा। जब ये और ये मल्टीप्लाई हुआ तो c माइनस में, c जो है प्लस में और b क्या है, सॉरी c प्लस में, a प्लस में, आंसर किस में आया, प्लस में आया। चलिए इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन हम ले लेते हैं, कोई क्वेश्चन ले लो आप ले लो क्वेश्चन। हम क्वेश्चन लेते कितना, ले लो 1.5 a + 1.2 b प्लस माइनस करते हैं यहाँ पे -b + 1.3 c का होल स्क्वायर ले लीजिए। ठीक है, डेसिमल देख के बच्चा थोड़ा परेशान होता है, परेशान होने की बात मेरे दोस्त बिल्कुल भी नहीं है। डेसिमल के मल्टीप्लाई जो है बहुत ही आसान है। क्या है, डेसिमल की मल्टीप्लाई क्या है, बहुत आसान है। ठीक है, तो आप देखिए डेसिमल की मल्टीप्लाई क्या है, आप देख लो यहाँ पे। तो आते हैं पहले फॉर्मूला वही a² b² c², यानी 1.5 a का स्क्वायर प्लस 1.2 b का होल स्क्वायर प्लस 1.3 c का होल स्क्वायर। हम बता दिए कि स्क्वायरिंग में कोई चेंजेज होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जब 2ab करेंगे, आप करेंगे 2ab तो a मल्टीप्लाई b होगा, तो ये है माइनस में, ये प्लस में, तो माइनस में आएगा, -2 × a कितना है, a आपका हो गया 1.5 a × 1.2 b। अब है 2bc, b माइनस में है, c प्लस में है, तो क्या आएगा -2bc, 2 × 1.2 b × 1.3 c। फिर है ca, 2ca, तो c भी प्लस में है और a भी प्लस में है, तो आंसर प्लस में आएगा 2ca, 2 × 1.3 c × 1.5 a। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं इसे सॉल्व करते हैं। जब 1.5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, 1.5 × 1.5, इसका मल्टीप्लाई देख ले, तो इसको सिंपल मल्टीप्लाई करें। इसे आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं 15 × 15 से। जब मल्टीप्लाई करते हैं आपको आंसर मिलता है 225। क्या मिलता है, 225।
अब देखो आपको यहाँ मिला कितना 225 और ए स्क्वायर। अब है डेसिमल कहाँ लगाएं, अब मेन बात है डेसिमल कहाँ पुट करें। तो सिंपल बात है, एक के बाद डेसिमल यहाँ है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ है और 1 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ है, तो टोटल मिल कितना होगा 2 डिजिट। तो आपको आंसर देना है 2 डिजिट के बाद डेसिमल। कहाँ देना है 2 डिजिट के बाद, यानी 2 अंक के बाद देना आपको डेसिमल देना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 2ab हो गया आपका। अब जब ए स्क्वायर हो गया, जब बी स्क्वायर करेंगे तो इसका आएगा आपको 144 आएगा। तो 144 का मतलब क्या, मतलब 1.2 इंटू 1.2। तो देखिए एक डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल है और एक के बाद यहाँ है, तो आंसर हम कहाँ देंगे 2 के बाद। आंसर कहाँ देंगे 2 के बाद। तो ए स्क्वायर प्लस 1.44 बी स्क्वायर, अब प्लस 1.3 जब करेंगे तो वो आएगा 1.69 का सी स्क्वायर। अब देखते हैं 2ab। अब क्या है 2ab, अब ये मज़ा आएगा 2ab करने में। 2ab क्या आपका है 2 इंटू 1.5 इंटू 1.2। अभी हम वेरिएबल को छोड़ देते हैं, तो 215 जा 30, 30 इंटू 12 360 है ना, 30 इंटू 12 36, 360। ठीक है 360 हो गया। अब देखिए एक के बाद डेसिमल यहाँ है और एक के बाद डेसिमल यहाँ, तो आंसर कहाँ देंगे 2 के बाद डेसिमल देंगे। तो कितना आ गया 3.60। 3.60 को आप 3.6 भी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आएगा मेरे पास माइनस 3.6 AB। अब जब BC करते हैं हम 2BC, अब 2 इंटू 12 इंटू 1.3। अब यहाँ मेन है 2 इंटू 1.3। तो 2 इंटू 12 24 और 24 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 7 4 और 2 2 11 3 3 1 3 1 2 3 1 2 मतलब क्या, मतलब क्या एक के बाद डेसिमल यहाँ, एक के बाद डेसिमल यहाँ, तो आंसर में 2 के बाद डेसिमल। तो आ जाएगा ये माइनस 3.12 क्या AB तो हो गया। अब आ जाएगा BC। अब ये प्लस में आएगा आंसर 2CA। 2 इंटू 13 26 को मल्टीप्लाई कर दो 15 से, 26 को मल्टीप्लाई कर दो 15 से। 6 5 जा 30, 5 2 जा 10, 13 6 और 2 0 9 3 कितना आ गया 3.90। मतलब क्या 3.9 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 3.9 AB, सॉरी AB नहीं होगा, AB तो BC होगा। कितना होगा AC। ये आपका हो गया 3.9 AC। अब बताओ क्या दिक्कत। सबसे पहले बात है आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, डेसिमल देख बिल्कुल नहीं घबराना है। मल्टीप्लाई आपको जैसे करना वैसे मल्टीप्लाई कर लो। उसके बाद क्या करना, आप ये देख लो, आप क्या देखो किसके बाद डेसिमल क्या है। तो हम क्या देखें, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1.5 इंटू 1.5 आ गया आंसर 225। सिंपल मल्टीप्लाई कर लो। अब 1 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल है, 1 के बाद यहाँ डेसिमल, दोनों को ऐड कर दो। 1 + 1 2 के बाद डेसिमल दे दो, बात खत्म। इतना आसान तरीका है इसका, हो गया। अब आते हैं एक दूसरे फार्मूला पे। अब मान लो उसमें आप लोग खुद करना है, बस थोड़ा हमें हिंट करते हैं हम कि आपको करना क्या है। अगर मान लो इस फार्मूला को थोड़ा और वो बदल दे, जैसे इस फार्मूला को वो बदल के ये कर दे, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। सिंपल सी बात है, तीनों स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फर्क पड़ेगा 2ab में। जब ab हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्या है, a है प्लस में, a क्या है प्लस में, b क्या है माइनस में। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो प्लस इंटू माइनस, तो माइनस 2ab। फिर जब bc मल्टीप्लाई करेंगे तो b भी माइनस में और c भी क्या है माइनस में, दोनों माइनस में। जब दोनों माइनस में तो यहाँ आएगा 2bc प्लस 2bc। अब जब ca मल्टीप्लाई हम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसे ca से, इसको इससे करेंगे तो देखो क्या है, c है माइनस में, a है प्लस में, क्या आएगा माइनस 2ca। इसे देख घबराएं। अब खुद बस आपको एक फार्मूला, ये मेन फंडामेंटल फार्मूला आपका है। अगर आपको फंडामेंटल फार्मूला याद है फिर इससे घबराने वाली बात कुछ भी है नहीं। आप अपना सेट कर लो, ए बी करना है तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, बी सी है बी भी माइनस में सी भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है, सी ए करना है सी माइनस में ए प्लस में, तो आंसर क्या आएगा प्लस ए, सॉरी माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, अब आते हैं अगला फार्मूला पे आते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब। अब ए प्लस बी का होल क्यूब, अगला फार्मूला मेरे पास है, ये भी हैशटैग फार्मूला है, a प्लस बी का होल क्यूब।
इसका आंसर आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। इसका एक और हो सकता है इसका, या ऐसे लिख दे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 3ab कॉमन ले लो यहाँ से तो a प्लस बी। ये दोनों फार्मूला इसी का है, एक a प्लस बी का होल क्यूब। क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब। अब इस पर क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके पास आ गया, क्या क्वेश्चन आ गया 5a प्लस 2b का होल क्यूब, 5a प्लस 2b का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब, ये आपका पूरा a हो गया, ये पूरा b हो गया, यानी प्लस से पहले आपका a है। अब a मतलब इस पर ध्यान मत देना मेरे दोस्त, a मतलब होता है ये पहला टर्म, b मतलब ये सेकेंड टर्म। a मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म, b मतलब सेकेंड टर्म। अब हो गया आपका a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब यानी पहला का क्यूब कर दो, 5a का क्यूब कर दो, फिर b क्यूब यानी 2b का क्यूब कर दो, तो a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया। आप करना आपको 3a² b, 3a², 3a², a कितना पे है? 5a का स्क्वायर, 3a² b, 3a² b प्लस 3ab²। ये आपका हो गया फॉर्मूला, हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a², a पे स्क्वायर लगा दिए, b मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस 3ab²। अब इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 5 का क्यूब होता है 125, 125 a क्यूब। जब 5 एक बात ध्यान रखना, अगर 5a का होल क्यूब है तो ऐसा मत करना 125a कर देना, गलत हो जाएगा। क्योंकि ये क्यूब जो है दोनों के लिए, क्यूब 5 के लिए भी है और क्यूब a के लिए भी है। ये क्यूब जो मेरे दोस्त दोनों के लिए है, तो ये क्यूब जो हम दोनों पे अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 125 का a क्यूब, 125a क्यूब। जब इसे करते हैं 8b क्यूब। अब यहाँ देखो 3a², 3 × a² मतलब 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25a² b 2b प्लस 3ab², 3ab²। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 3ab²। अब देखते ही आपका पास आ गया 125a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 50 2 जा 25 2 जा 50 और 53 जा 125, 125a² b प्लस 3 5 जा 15, 15 4 जा 60 ab²। हो गया आपका आंसर। ये आपका हो गया आंसर। कितना आसान है, हाउ इज ईजी, है ना? घबराना नहीं मेरे दोस्त, फार्मूला याद रखो और कैसे पुट करते हैं। तो बहुत बच्चे के दिमाग में ये आ जाता है कि ए मतलब होता है ए लेटर, नहीं ए लेटर नहीं, ए मतलब होता है कि प्लस से पहले जो भी है वो है आपका ए है, प्लस के बाद जो भी है वो आपका क्या है? बी है। यहाँ ए दिए तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है, सर ए तो ये है, नहीं ए मतलब मेरे दोस्त ये नहीं, ए मतलब वो ये पूरा ए, बी मतलब ये पूरा बी है, ठीक है? तो प्लस से पहले ए होता है, प्लस के बाद क्या होता है? बी होता है, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस। अब एक रूट का क्वेश्चन लेते हैं, अब रूट का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर इसे आगे बढ़ते हम चल जाएंगे। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं हम √2m प्लस √3n का क्यूब। क्या है? √2m प्लस √3n का क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये पूरा आपका ये a हो गया, ये आपका a हो गया, ये आपका क्या हो गया? b हो गया। तो आपका ये a और ये आपका b, तो क्या हो गया? a प्लस b का होल क्यूब। तो फॉर्मूला वही यूज़ करना, a क्यूब मतलब पहला का क्यूब, √2m का क्यूब प्लस b क्यूब, b कितना है? √3n का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b, 3a²। a मतलब क्या? √2m का स्क्वायर, b मतलब क्या? √3n प्लस 3ab का होल स्क्वायर। अब आएगा b का स्क्वायर, हो गया। अभी हम कुछ नहीं किए, फॉर्मूला पे हम इसे बस सेट कर दिए, बस फॉर्मूला पे से सेट कर दिए। तो मेरा आंसर क्या आ गया? आंसर हम √2 का क्यूब जब करते हैं, √2 का क्यूब करते हैं मतलब क्या होता है? √2 क्यूब मतलब क्या होता है?
√2 इंटू √2 इंटू √2। क्यों, मतलब कि किसी चीज़ को 3 बार आप लिख दे वही चीज़ को, तो √2 इंटू √2 तो मालूम है सेम रूट सबका है, सेम रूट है, जिसे आराम से हम एक रूट के अंदर लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अब मेरे दोस्त देख लो, इसमें क्या होता है, पेयर में से एक बाहर निकलता है, पेयर में से एक बाहर निकलता है, तो 2 में से 1 2 बाहर हो गया और 1 2 अंदर में फंस गया, क्योंकि इसे निकालने के लिए कोई इसके पास पेयर नहीं था, कोई जोड़ा नहीं था, इसलिए अंदर ही रह गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आप देख चुके हैं, कितना आएगा इसका आंसर, 2√2m³ आ गया। अब जब इसका क्यूब करेंगे √3 का क्यूब, तो √3 इंटू 3 बार मल्टीप्लाई √3, तो इसे एक रूट में आराम से हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 कितना आ गया, 2 3 में से एक 3 बाहर हो गया और एक 3 का कोई निकालने वाला नहीं है, तो अंदर रह गया। ये आपका आ गया 3√3n³। अब m³ क्यों आया कि m रूट में मेरे दोस्त नहीं है, m रूट में नहीं, m रूट से बाहर है, इसीलिए इसको पूरा जो पावर इसे मिल चुका है। पावर 3 था, पावर 3 मिल गया, n की पावर 3 था, ये भी 3 इसको मिल गया, प्लस 3a²b। अब देखो प्लस 3a²b प्लस 3a², ये आपका 3 हो गया, a² मतलब क्या हुआ, √2 का √2m², तो हम बता चुके हैं ये जब स्क्वायर रूट के लिए आएगा और ये स्क्वायर m के लिए, दोनों के लिए आएगा, तो जैसे किसी रूट नंबर का स्क्वायर होता है वो रूट से बाहर हो जाता है, तो ये आपका 2 आ जाएगा और m जो है m² हो जाएगा, ठीक है। और √3n बेचारा जैसे वैसे चलाएगा, ठीक है, हो गया। यहाँ पे अगर इसे हम एक लाइन में लिखना चाहते क्या होता है, ये 3 2 जा 6 m²n क्या होता है, ये मल्टीप्लाई ये और रूट में अंदर हमको नहीं जाना, रूट अलग चीज़ है, तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आता है, ये आंसर 3 2 जा 6 m²n√3 6m²n√3। अब आते हैं हम इसका, आ गया, ये आ गया 3a² भी, अब 3ab², अब 3 इंटू √2m इंटू √3, अब ये रूट से बाहर हुआ 3 और n² आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, 3 3 या 9 9mn²√2, क्या कर दिए 3 3 या 9 और m²n, तो m इंटू n² क्या हुआ, m इंटू n² हुआ mn², क्या हुआ mn², तो ये आपका हो गया 9mn²√2। ये रहा आपका फेवरेट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी मेरे दोस्त? तो आज के चैप्टर में हम पढ़ लिए a+b का होल क्यूब हम पढ़ लिए, ठीक है, a+b का होल क्यूब। एक और फॉर्मूला उसे करके इस चैप्टर को आज यहीं पे समाप्त करें, फिर अगले लेक्चर में देखेंगे। भाई गिरना मत बोर्ड। अब एक अलग फॉर्मूला है a-b का होल क्यूब। क्या है a-b का होल क्यूब? a-b का होल क्यूब इसका होता है a³ - b³ -3a² प्लस 3ab², या इसको हम लिखते हैं a³ - b³ -3ab इंटू a-b, ठीक है। ये दोनों आपका फॉर्मूला है। अब देखो उसमें अब कभी भी बच्चा कंफ्यूज होता है, सर ये माइनस कहाँ लगाएंगे, ये थोड़ा कंफ्यूज हमको हो रहा है। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मत कंफ्यूज हो, तुम देख लो क्या है a³ मतलब क्या, एक a-b है। जब तुम a का क्यूब करेगा तो a प्लस में, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। अगर कोई अंदर में प्लस हो, पावर कुछ भी हो, पावर ऑड हो या इवन, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला, आंसर प्लस में ही आएगा। अगर बेस प्लस में है, पावर कुछ भी हो, आंसर आएगा प्लस में आएगा, सिंपल सी बात है। तो a³ का a³ आ गया। अब b है माइनस है, जब -b³ का पावर 3 करेंगे तो सिंपल सी बात है, कोई अंदर नंबर हो, कोई नंबर अंदर माइनस में हो और पावर हो ऑड नंबर में, तो आंसर हमेशा माइनस में ही आता है। अगर बेस आपका हो माइनस में और पावर आपका ऑड नंबर में हो, तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। इसलिए a तो आपका प्लस में आ गया, अब b आपका आ गया माइनस में।
अब है 3a² बी, क्या है 3a² बी। मान लो दिमाग में आप ये लगा लो a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला। अब 3a² बी, 3 है a², a क्या है प्लस में है तो a², b क्या है माइनस में है, तो इसका आंसर क्या होगा 3a² इंटू माइनस बी। जब माइनस एक माइनस मल्टीप्लाई में आ गया तो आपको आंसर क्या माइनस और ये प्लस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस, ये आपका 3a² बी। अरे बस समझ में, यह आपका आ गया माइनस में आ गया। अब दूसरा है प्लस में क्यों आया ये 3ab², तो इसका भी रीज़न है। देखो 3ab², a कितना है आपका, a तो आपका प्लस में है, अब b कितना, b आपका माइनस में है, तो माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा 3a इंटू b², ये आपका आ गया 3ab²। इसीलिए यहाँ माइनस लिखते हैं और यहाँ प्लस लिखते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन इस पे लेते हैं, रूट का क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो हम लेते √5m माइनस √7n का होल क्यूब। ये हम ले लिए, क्वेश्चन ले लिए √5m माइनस √7n का होल क्यूब। फॉर्मूला पे पहले सेट करो, पहले कोई दिमाग मत लगाओ, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला पे से सेट कर दो। तो a माइनस बी, पूरा a हो गया, ये पूरा आपका b हो गया, तो होता a³ मतलब क्या √5m का क्यूब, a³ माइनस b³ b कितना √7 का, तो a³ माइनस b³। फिर क्या होता है माइनस 3a² बी, माइनस 3a², a कितना आपका है √5m का स्क्वायर, b कितना है √7n। अब यहाँ b के लिए जो माइनस आया था, b यहाँ माइनस हमने यहाँ यूज़ कर लिया मेरे दोस्त, हमने 3a² बी में जो माइनस यूज किया वो माइनस किसका b का है। अब फिर यहाँ माइनस तो मत लगा देना वरना गलत हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा बात। ये जो आपको माइनस में आंसर क्यों दिया, b को मल्टीप्लाई करके माइनस में आंसर दिया, मतलब क्या, इसका मतलब है अगर कोई नंबर 2 इंटू 3 इंटू -5 है तो इसे आप लिख सकते हैं, माइनस किसी को दे दो, इससे कोई दिक्कत ना, अब माइनस आगे कर दो, -2 इंटू 3 इंटू 5, बात दोनों क्या है सेम है, दोनों बात क्या, ये बात और ये बात दोनों सेम है, क्योंकि इसका आंसर माइनस में आएगा, इसका आंसर भी माइनस में आएगा। तो अगर कोई 3-4 नंबर मल्टीप्लाई में a मल्टीप्लाई b इंटू c इंटू d माइनस में है, तो माइनस किसके पास है, d के पास है, तो ये माइनस आप a को भी दे दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ये माइनस आप b को दे दो, c को दे दो, कोई दिक्कत होने वाला है, या माइनस आगे लगा दो a b c d लगा दो, तब भी बात क्या है, बात दोनों सेम ही है। तो ये जो आपको फार्मूला मिला 3a² भी, ये माइनस जो पहले लगाया, ये माइनस इसका पहले लग चुका है, आप भूल से आप इसे माइनस में मत लिखना वरना आंसर प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो 3a² b प्लस 3ab², b कितना है √7n का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप माइनस यूज मत करना कुछ, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर आपको जो मिला ना फॉर्मूला, वो माइनस प्लस सब कुछ सॉल्व करके मिला। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला किसी चीज़ का शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है, क्या होता है, किसी चीज़ का शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला मिला, ये इसमें प्लस माइनस सब यूज हो चुका है, आपको अपने मन से कुछ यूज़ नहीं करना है। कुछ बच्चा होशियार बन लेता है, क्या करता है, बोलता है b² करना है, तो b तो मेरा माइनस में है, तो माइनस b का होल स्क्वायर करता है, बात खराब हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। क्योंकि आपको जो फॉर्मूला मिला इसमें सब कुछ सॉल्व करके माइनस को प्लस करके सारा कुछ हो के आपको फॉर्मूला बना, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई बात है नहीं, ठीक है। फॉर्मूला बोला 3ab², तो b में कहीं माइनस नहीं है तो आपको b में माइनस यूज़ नहीं करना, ठीक है। अब √5 का जब करें क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, √5 इंटू √5, यानी एक रूट के अंदर रखिए तो 5 इंटू 5, 2 5 में से एक 5 बाहर हो जाएगा, 2 5 में से एक 5 बाहर हो, एक 5 अंदर रहेगा, √5 m³ माइनस, इसी तरह ये हुआ 7√7n³ माइनस 3a²। अब देखो 3a² क्या आएगा, 3a², a² मतलब क्या, √5m का स्क्वायर है, तो हमको मालूम है कोई भी नंबर रूट पे अगर स्क्वायर हो तो रूट से बाहर होता है, तो 3 इंटू 5 इंटू m² इंटू √7n होगा, तो 3 5 से 15, ये मल्टीप्लाई ये कर दो, 3 5 से 15 m² n √7,
तो 15m स्क्वायर एन रूट 7, 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर, ये क्या हुआ 3 इंटू 5 इंटू ये, तो 3 इंटू रूट 5m, 7 के रूट 7 की पावर है स्क्वायर है, तो 7 रूट से बाहर हो जाएगा इंटू एन स्क्वायर, तो 3 इंटू एम इंटू 7 इंटू एन स्क्वायर, 3 7 जा 21 एम एन स्क्वायर और रूट 5, 21 एम एन स्क्वायर रूट 5, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या मेरे दोस्त आंसर हो गया। तो आज की क्लास यही रुकते, बताइए क्लास ये कैसा लग रहा है। उम्मीद करते मेरे दोस्त ये क्लास आपको अच्छा लगेगा और आपको बिल्कुल अभी जो है हम ज़ीरो लेवल से अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं और अलजेब्रा का जो सारा कुछ जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जो पिछले साल 2021 में जो पूछा है उसका भी हम सॉल्व करवाएंगे। सारा PYQ क्वेश्चन आपको हम सॉल्व यहाँ पे होगा। तो अगर चाहते जुड़े रहें, आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहें, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना है दोस्त मेरे, फिर मिलता है अगली क्लास में। तो क्या, जय हिंद।